इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम वर्ड डॉक्यूमेंट की आउटलाइन कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसमें जिस तरतीब से आउटलाइन दी जाएगी, हेडिंग्स की जो तरतीब होगी उस हिसाब से हमारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो हमने समझने हैं। तो आमतौर पे जब भी हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट या किसी भी टेक्स्ट फाइल से अ, जो डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं उसमें बेसिकली हमारी स्लाइड की जो इंफॉर्मेशन है वो उस खास डॉक्यूमेंट में होगी। और पावर पॉइंट क्या करेगा कि एक अनफॉर्मेटेड टाइटल और कंटेंट स्लाइड्स क्रिएट करेगा उस खास टेक्स्ट फाइल से, और जो कि हमारी स्लाइड्स कॉरेस्पॉन्ड करेंगी जिस हिसाब से हमारी सोर्स फाइल यानी हमारी टेक्स्ट फाइल में टाइटल्स दिए जाएंगे। और जब कभी भी हम किसी भी टेक्स्ट फाइल से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो इसमें सिर्फ हमें स्लाइड के जो टाइटल्स हैं वो हम क्रिएट कर पाते हैं। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्रिएट करने के लिए हमें उस कंटेंट को एक खास तरतीब से सेट करना पड़ता है अपनी सोर्स फाइल में। वो किस तरह से किया जाता है इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर बता दूं, फिर जाके आप इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अपने किसी बुक के नोट्स बना रहे हैं और उस नोट्स की आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे आप हेडिंग दें चैप्टर 1। फॉर एग्जांपल हमारी बुक का जो चैप्टर 1 है वो कंप्यूटर्स के बारे में है। और फिर हम सबसे पहले बात करेंगे उसके टॉपिक 1 की, और फिर टॉपिक 1 में जो हमारे पास मेन चीज़ें डिस्कस होनी है वो कौन सी हैं, वो है इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, और इसी तरह स्टोरेज, हार्डवेयर, और इसी तरह प्रोसेसिंग, हार्डवेयर। ये मैं कंटेंट बना रहा हूं। अब जो टॉपिक 2 है उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है हमने, उसके अंदर हम डिस्कस करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी देखें ये मेरे चैप्टर के हवाले से कुछ नोट्स हैं। टॉपिक 1 को बल्कि हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का, और टॉपिक 2 को हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ पे जो मेरा चैप्टर 1 है कंप्यूटर्स के नाम से, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और स्टाइल्स में जाके हमारा जो मेन टाइटल होना चाहिए, तो इसलिए हम इसका जो स्टाइल है वो टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको टॉपिक 1 नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हेडिंग 1 का। और जो टॉपिक 2 आपको नज़र आ रहा है इसको भी हम नाम दे देते हैं हेडिंग 1 का, क्योंकि ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं इसलिए हमने इनको हेडिंग 1 का नाम दे दिया। उसके बाद जो आपको टॉपिक 1 के हवाले से जो इसके सब टॉपिक्स हैं इनको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हेडिंग 2 का। और इसी तरह जो हमारा टॉपिक 2 था इसके जो सब टॉपिक हैं इनको भी हम नाम दे देते हैं हेडिंग 2 का। तो अब ये हमारा एक वर्ड डॉक्यूमेंट हमने एक सोर्स फाइल क्रिएट कर ली है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही चैप्टर 1 के नाम से, और ये हमारा सेव हो चुका है। और इससे पहले भी एक फाइल है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे देखना चाहूँ तो ये हमारी सोर्स फाइल है। अब इस सोर्स फाइल को सामने रखते हुए अगर मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। यहाँ से आपने जाना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे,
और फिर आपने बिल्कुल खुद से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फाइल इंपोर्ट करनी है और ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है ओपन के ऊपर। ओपन पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे ब्राउज पे और उस फाइल को लोकेट करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेव की है। और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स को और चैप्टर नंबर 1, ये हमारी वर्ड की फाइल थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ी देर में हमारी ये प्रेजेंटेशन 2-3 स्लाइड्स में तैयार हो गई। अब ये देखें, ये हमारा चैप्टर 1 है, ये हमारी मेन हेडिंग है। और उसके बाद आगे हम जाते हैं तो ये है हमारा टॉपिक 1 कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक नंबर 2 और इसके सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको डिज़ाइन में जाके इसकी कोई थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस थीम को सेलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पे ये थीम नज़र आ रही है। और इस थीम को सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं, ये वाली थीम ज़्यादा बेहतर है। वापस होम टैब में जाऊंगा और ये जो आपकी मेन फर्स्ट स्लाइड है इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं टाइटल को बिल्कुल पहली स्लाइड पे बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको स्लाइड लेआउट नज़र आ रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है टाइटल स्लाइड। अब ये हमारी टाइटल स्लाइड चैप्टर 1 कंप्यूटर से मुतालिक, और इस चैप्टर के बारे में आप कुछ मजीद जान एंटर करना चाहें पेज नंबर 1, यानी पहले पेज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और फिर ये है इसका टॉपिक 1, उसके सब टॉपिक्स, और ये है इसका टॉपिक 2। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से एक वर्ड फाइल से प्रेजेंटेशन खुद से इंपोर्ट कर ली। अब ये काम एक और तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा। और फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको फिलहाल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे पावर पॉइंट दोबारा से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड का सेक्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल आखिर में आके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अब आपने क्या करना है कि वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपकी आउटलाइंस मौजूद हैं। तो हमारी जो फाइल है वो इस टाइम डेस्कटॉप पे मौजूद है चैप्टर 1 के नाम से। इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और बिल्कुल उसी तरीके से इसने टाइम लिया और फिर यह हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई। और यहाँ पे हम चाहें तो टाइटल ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर्स, और फिर इसकी बिल्कुल वैसे ही आप इसकी कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लें और ये आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। तो इसके दो तरीके हैं वर्ड फाइल से आउटलाइन इंपोर्ट करने के। एक आप फाइल ओपन के जरिए कर सकते हैं और दूसरा आप इंसर्ट के जरिए कर सकते हैं। जब हम इंसर्ट पे जाते हैं तो जब आप न्यू स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है रीयूज स्लाइड्स का। फॉर एग्जांपल आप ये स्लाइड्स बना चुके हैं, अब आपको कुछ मज़ीद और स्लाइड्स बनानी है और वो स्लाइड्स आप पहले से किसी और फाइल में मौजूद हैं, उनको अगर रीयूज करना है तो आपने सिंपल न्यू स्लाइड में जाना है और यहाँ पे जो रीयूज स्लाइड है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर उस पावर पॉइंट फाइल को लोकेट करना है जहाँ जिसको आप रीयूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ ऑलरेडी पहले से तैयार शुदा स्लाइड्स हैं जो कि हमने पहले एक दफ़ा बनाई थी। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये हमारी स्लाइड्स ओपन हो चुकी हैं। उसके बाद मैं जो मेरी सोर्स फॉर्मेटिंग है, जो मेरी मेन थीम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इनको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इन स्लाइड्स को राइट क्लिक करेंगे। अगर आप इस स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तब आप इंसर्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑल स्लाइड्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी स्लाइड्स मेरी प्रेजेंटेशन में शामिल हो जाएंगी।
और इनकी जो सोर्स फॉर्मेटिंग है वो भी बरकरार रहेगी। और अगर आप सिंगल एक स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वो एक स्लाइड भी इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्लाइड्स को रीयूज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, जैसे हमारे पास ये टॉपिक 1 की स्लाइड है, इसी की अगर मैंने एक डुप्लीकेट तैयार करनी है तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा और डुप्लीकेटेड सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो देखें हमारे पास दो एक जैसी स्लाइड्स तैयार हो गई। तो ये हमारा स्लाइड्स का जो सेक्शन है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। वापस चलते हैं होम टैब की तरफ। तो फाइनली हमने जो मेन हमारा टास्क था वो क्या था कि हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या जितनी भी आउटलाइंस हैं उनको हमने इंपोर्ट करना था पावर पॉइंट में और उसकी मदद से हमने प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो आपके पास टेक्स्ट एडिटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके ज़रिए ही आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटपैड को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसके अंदर अगर हमारा डाटा मौजूद है, इसकी मदद से भी हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितना डाटा यहाँ पे दिया हुआ है इसको ही अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने इस फाइल में सेव कर लेता हूँ पेस्ट करके, और इसको हम सेव कर लेते हैं टेक्स्ट 2 के नाम से। और इसको सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और फिर हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है, ब्राउज पे जाना है और अभी जो हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की थी उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि उस टेक्स्ट फाइल में जितना भी हमारे पास कंटेंट था उस हिसाब से हमारी टाइटल स्लाइड्स बन गई। यानी ये हमारा चैप्टर 1 है, ये टॉपिक 1, और फिर मजीद जितना भी डाटा था हर एक को उसने यहाँ पे एक टाइटल स्लाइड के तौर पे लिया है। तो इसमें और वर्ड में फ़र्क ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारी हेडिंग स्टाइल्स हैं उसकी मदद से हम प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। उसके बरक्स अगर हमारे पास नोट पैड है तो उसके अंदर सिंपली हम टाइटल स्लाइड्स बना सकते हैं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो अक्सर औकात अगर आपके पास डाटा नोट पैड की शक्ल में मौजूद है तब आप सिंपली उनसे टाइटल स्लाइड्स आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट की जो आउटलाइन है उसे कैसे इंपोर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में।